आप देखेंगे हैदराबाद की घटना हुई, यूपीए सरकार में अभी तक 25 आतंकवाद की बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसमें 500 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए। सुरक्षा बल कश्मीर में कितने सरपंच मारे गए हैं, धमकी हो रही, हम सभी जानते हैं। कश्मीर के हमारे यहां के कार्यकर्ता कितना संघर्ष करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कश्मीर में कहा था, इंसानियत के दायरे में बातचीत होगी। इंसानियत मतलब भारत के संविधान के दायरे में बातचीत होगी। लेकिन कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान के आतंकवादी आते हैं, वो वहां पर जानकर खौफ पैदा करना चाहते हैं, जबकि कश्मीर में आम कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता है। और हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता घाटी से आए हैं, अल्पसंख्यक समाज के भी हैं, वो कितनी हिम्मत के साथ भारत माता की जय कहते हैं, हमें उसका भी अभिनंदन करना चाहिए। संघर्ष कर रहे हैं, भारत माता के साथ कश्मीर का भविष्य है, भारत माता के साथ जम्मू कश्मीर का वर्तमान है। भाई और बहनों, ये आतंकवाद क्या कर रहा है? देखिए जरा उनके हमले के पैटर्न को समझिए। वो दिल्ली में हमला करते हैं, जो भारत की राजनीतिक राजधानी है। वो मुंबई में हमला करते हैं, जो भारत की व्यावसायिक राजधानी है। वो बेंगलोर और हैदराबाद में हमला करते हैं, जो भारत के ज्ञान की, सॉफ्टवेयर की राजधानी है। वो वाराणसी में हमला करते हैं, जो भारत की आध्यात्मिक राजधानी है। वो पुणे में हमला करते हैं, जो भारत की संस्कृति और शिक्षा का केंद्र है। वो पूरे भारत को कमजोर करना चाहते हैं। लोग पूछते हैं एनडीए और यूपीए में क्या अंतर है? आतंकवाद का सीधा अंतर है। एनडीए सरकार में आतंकवादी अपने घुटने को झुकाकर भागने को मजबूर थे, क्योंकि सरकार सख्त थी। यूपीए सरकार में आतंकवादी और उनके आगा अपने हौसले के गुरूर में है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स में इस सरकार को हम झुका दें। मैं आपको 3 इसके उदाहरण देना चाहता हूं, क्या अंतर है। हमने कोटा लाया आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए, देश की मांग थी, सुरक्षा की मांग। कोटा कानून को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया। आतंकवादियों ने क्या कहा? कोटा का दुरुपयोग हो रहा है, और भारत सरकार चुप गई। मैं आपसे एक पूछता हूं सवाल, और यह सवाल आप चर्चा में गांव-गांव ले जाइए। क्या कभी किसी कानून के दुरुपयोग की आशंका पर उस कानून को समाप्त किया गया है? इंडियन पेनल कोड 1860 से है। दरोगा जी कई बार चोरी के केस में झूठा फंसाते हैं, दरोगा जी मर्डर के केस में भी झूठा फंसाते हैं, आप कोर्ट से छूटते हैं। इनकम टैक्स कानून 1922 से है। कई बार इनकम टैक्स के पदाधिकारी आपसे अधिक पैसा लेते हैं, आप अपील में जाते हैं। दहेज निरोधक कानून जो है, उसका भी दुरुपयोग होता है। लेकिन क्या हमने कभी कहा दहेज के कानून को खत्म करो, इनकम टैक्स खत्म करो? कभी हमने कहा इंडियन पेनल कोड खत्म करो? पोटा खत्म किया गया क्योंकि आतंकवादी ने कैंपेन किया और भारत सरकार चुप गई। आतंकवादी मुस्कुरा पड़े। वोट बैंक के लिए इस सरकार को हम झुका सकते हैं। दिल्ली में बाटला हाउस में घटना हुई, एक पुलिस इंस्पेक्टर मोहन शर्मा मारा गया। ये सरकार अशोक चक्र देती है और इनके मंत्री कहते हैं इसकी जांच कराओ। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने हमसे कहा कि अगर वो मोहन शर्मा नहीं मारा गया होता तो हम सभी जेल में थे। ये सरकार सुरक्षा बलों को कहती है एक हाथ बांध कर लो, और ये श्रीमान शिंदे साहब भगवा आतंक, हिंदू आतंक, बाद में उन्होंने क्षमा मांगी है, खेद प्रकट किया है। लेकिन उनके स्टेटमेंट पर सबसे अधिक खुश कौन हुआ? हाफिज सईद, जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, और क्या कहा? हम तो कह ही रहे थे कि हम निर्दोष हैं। भाई और बहनों, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि मुंबई के हमले में, आतंकवाद के हमले में जो 200 लोग मारे गए, उसका सबसे बड़ा सरगना पाकिस्तान में बैठ के कहता है कि शिंदे साहब सही बोल रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। इस प्रस्ताव में हमने साफ साफ कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस होना चाहिए। अफजल गुरु के मामले को 7 साल से अधिक लटकाया गया। कुछ
कुछ लोग गुस्से में थे तो आपके पास इंटेलिजेंस था, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? हैदराबाद में ब्लास्ट हो गया। गृह मंत्री कहते हैं हमने इंटेलिजेंस भेजा, वहां के मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार है, वो कहते हैं नहीं भेजा। भाई और बहनों, हमने नक्सलवाद की भी चर्चा की है, सरकार की कोई दिशा नहीं है। जो सेना के 2 बहादुर जवान मारे गए कश्मीर की सरहद पर, जिनका सर काटा गया, हमने उसकी भी भर्त्सना की है और साफ साफ कहा है भारत की सेना को यह विवेकाधिकार मिलना चाहिए कि इसका उचित समय पर प्रतिकार करें। और जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, अगर पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आता, अटल बिहारी वाजपेयी ने जनवरी 2004 में मुशर्रफ को मजबूर किया था एक समझौता करने के लिए कि पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ आतंकवाद नहीं होगा। ये सरकार भूल गई। आज हम कहना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, सीमाएं होनी चाहिए। वहां से आतंकवादी आए, हिंदुस्तान को के लोगों को मारे, निर्दोष मारे जाएं और हम उनसे बातचीत करते जाएं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करता, तब तक इस तरह की नियमित बातचीत का कोई मतलब नहीं होता।